हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देख रहे हैं वो भी इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है कि अभी जो सुपर साइक्लोन आया था एम्फान, उसके कैसे हमने उसको कोप किया और कैसे हमारे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसके कारण से डैमेज को हम कंट्रोल कर पाए। ये कहता है स्टॉर्म हिट इंडिया नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब जिस तूफ़ान ने इंडिया को हिट किया था उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। कहीं तक हम जो भगवान है उनको थैंक कर सकते हैं, इसलिए कि जो डिज़ास्टर हुआ वो लिमिटेड हुआ। लेकिन लास्ट वीक जो अम्फान आया था, अगर उसमें अगर डैमेज की कमी हुई है तो कहीं ना कहीं हमको जो अगर थैंक करना है तो ह्यूमन इंटरवेंशन को ही करना पड़ेगा। कारण ये है कि जो रोल प्ले किया है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने, उड़ीसा की जो डिज़ास्टर रैपिड एक्शन फोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और जो वेस्ट बंगाल है, साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन सब ने जो फर्टिलिटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण जो कैजुअलिटी हुई वो लगभग 88 तक ही हुई और कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं। और ये पॉसिबल तभी हुआ जब ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इन सारी जो नोडल एजेंसीज उन्होंने काम किया था। इंटर एजेंसी इवैक्यूएशन, मतलब बहुत सारे जो लोग थे, अबाउट 2 मिलियन लोगों को जैसे ही अम्फान हिट होने वाला था उससे पहले ही वहाँ से जो डेंजर जोन है वहाँ से निकाल लिया गया था। और इस तरीके से जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस हम कहते हैं वो इसलिए हो पाई क्योंकि लास्ट टाइम जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन फैनी, जो जिसने उड़ीसा के कोस्ट किया, उड़ीसा को तट लाइन को जो स्ट्राइक किया था, उसने बहुत अच्छा स्टडी मॉडल जो है हमको प्रोवाइड किया था। लेकिन जो कैजुअलिटीज़ या फैटलिटीज़ को हम रोक पाए हैं, इसको फॉल्स सेंस में हमको नहीं लेना चाहिए, मतलब गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन कम हुआ। डिस्ट्रक्शन हुआ है और उसके लिए हमको रिलीफ की भी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो बंगाल के जो नॉर्थ और साउथ के डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग 24 परगना हैं जो इसमें अफेक्ट हुए हैं। और ये जो रीजन है वो यूज़ टू हो चुका है पोस्ट साइक्लोनिक जो भी डिज़ास्टर होते हैं या डिस्ट्रक्शन होते हैं उसके। और ये काफ़ी इनह्यूमन है कि आप जो ये सीवियर जो डबल वैम्पिंग कंडीशन है कोविड की, साथ ही साथ साइक्लोन की, इसका सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। तो साइक्लोनिक विंड्स है बे ऑफ बंगाल के साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है और इस समय जो फार्म लैंड्स वहाँ के हैं वहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो भर गया है, जिसके कारण से वहाँ की जो सॉइल है वो सलाइन हो गई है, खारी हो गई है। और लॉकडाउन के साथ साथ में ही अभी तक जो लॉकडाउन है, फार्म लैंड्स जो है उनको उनमें सुधार करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब उनको इमीडिएट फूड की रिक्वायरमेंट है और जैसे कि ऑप्शन अभी हमके पास नहीं है। अगर अभी हम देखें कि वापस से वर्कर्स को अब कहें कि फूड मतलब अपनी वर्क फोर्स वापस से काम पे लग जाए तो ये एक अप्रोप्रिएट मामला नहीं है। ये एक तरीके से ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 1,000 करोड़ रुपए जो है रिलीज़ किया है बंगाल के लिए और 500 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए रिलीज़ किया है। और ये हुआ है आफ्टर उन्होंने एक्सटेंट जो है डैमेज का उसको ऑब्ज़र्व किया उसके बाद ही। लेकिन अभी अगर हमको चेक करने की ज़रूरत है तो वो दो चीज़ें हैं। एक तो डिसीज़ का क्या हाल है और साथ ही साथ में जो वहाँ पर जो भी कैजुअलिटीज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एनकाउंटर करने की बात है। बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि रॉक से एम्फान के कारण से, और उनको कोविड के कारण से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये जो आर्टिकल है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वर्क करता है। ये कहता है कि आपको अगर फंड्स आप एलोकेट कर रहे हैं, साथ साथ में आपको काउंटर करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब भी डिज़ास्टर स्टक करता है कहीं पर भी। थैंक यू। हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो भी 25 मई 2020 का है और ये है दैनिक जागरण का। ये कहते हैं कि शिक्षा बने अवसरों का माध्यम। ये आर्टिकल लिखा है अतुल कोठारी ने, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं। ये कहते हैं कि जो चाइना में जहाँ से जो कोरोना वायरस आया है वहाँ 50
लाख से ज़्यादा लोग उसकी चपेट में, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो लगभग 1.25 लाख लोग इससे प्रभावित है। कोरोना वायरस के कारण जो महामारी हुई है उसमें दो जो सेक्टर्स है वो मेजरली इफ़ेक्ट हुए हैं। पहला है आर्थिक, दूसरा है शिक्षा। दोनों ही प्रभावित हुए हैं और लोगों को अपनी भौतिक आवश्यकता है जो नीड्स है उनको पूरी करने के लिए ऑब्वियसली जो फ़ंड है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और बिना काम के फ़ंड तो अवेलेबल हो ही नहीं सकता है। तो अगर मान लीजिए फ़ंड की कमी है तो उसका प्रभाव भी ज़्यादा ना हो, इसके लिए हमें शिक्षा के ऊपर जो ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना शिक्षा के पॉसिबल नहीं है। तो 2-2.5 महीने से अधिक समय से देश में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बंद पड़े हैं, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देकर उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10th और 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स है वो हुए थे और कुछ एग्ज़ाम्स रह गए थे। साथ ही साथ जो ऑनलाइन अब कहा जा रहा है कि जो अभी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। अगर ऑनलाइन अगर बात करते हैं आप परीक्षा लेने के लिए, तो वो औपचारिक तौर पे ही उम, कुछ हद तक जो बच्चों की क्षमताएँ हैं उनको मापा जा सकेगा इससे। लेकिन कुछ राज्य जो है उन्होंने जो अंतिम जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो एग्ज़ाम्स होते हैं 11th एक्सेट्रा के, तो उन्होंने प्रमोट करने की बात कही। वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो शैक्षणिक जो कैपेबिलिटीज़ है उस पर क्वेश्चन उठाती है। अब जो कोविड-19 महामारी है उसके चलते बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो भी बंद कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा जो भी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड थी वो भी सारी बंद है। कोरोना इतने जल्दी तो जाने वाला नहीं है, लेकिन यह ये पूरे जो वर्ल्ड है उसका एक ओपिनियन बन रहा है कि कोरोना भी चलना चाहिए, साथ में ज़िंदगी भी चलनी चाहिए। मतलब आपको जो है सिचुएशन के साथ अडेप्ट होने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज होता है कि अभी हमारे पास जो चांसेस है वो हैं, और चांसेस है तो उसके साथ साथ हमको समाधान भी ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, और उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा था कि जीवन में जितने भी अवसर आते हैं उसमें व्यक्ति के साहस और उनके ज्ञान की कमी के कारण समझ नहीं पाता है। हमें साहस के साथ साथ ज्ञान दोनों का परिचय देना होगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है और साथ में रिस्क है तो आपको रिस्क को एनालाइज करके अपना फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक जो अप्रोच है उसको फॉलो करना होगा, और हमको इस जो सीवियर कंडीशन है उससे उभर के आने की ज़रूरत है। हमारा देश है वहाँ पर बहुत समय से ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है, और जब से ये कोविड-19 आया तो छोटे छोटे प्रयास भी शुरू हुए थे, लेकिन कोविड-19 आने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर अभी ऑनलाइन स्टडीज़ जो है उसको चालू कराई गई, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। तो अगर यूजीसी की बात करें तो उन्होंने अगस्त के पहले तक उन्होंने कहा कि कोई भी कॉलेज है वो स्टार्ट नहीं होगा। यूजीसी को ये भी जो सुझाव है वो दिए गए हैं कि जब भी हमारे जो एजुकेशन का कार्य है वो स्टार्ट होगा उस समय 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी और 2 दिन जो है ऑफलाइन क्लासेस या प्रत्यक्ष जो संस्थान में आकर पढ़ाई करना होगा, और एक दिन प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन भी पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ पाएंगे, साथ ही साथ उनको व्यवहारिक अनुभव है वो भी हो पाएगा। अब जो भी अभी तक जो प्रक्रिया रही है कि रटने वाली प्रक्रिया, उसको हमको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। 2 दिन ऑनलाइन में व्याख्यान हो, मतलब जो ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन अगर डाउट्स आते हैं बच्चों के तो वो जा कर के दूसरे दिन जब जो कन्फ्रंट करेंगे वो टीचर्स के साथ में, तो वो प्रत्यक्ष तरीके से जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो प्रैक्टिकल्स आप लेने वाले हैं एक दिन, उसमें जो व्यवहारिक ज्ञान है उनको लेने में उनको मदद मिलेगी। तो इसीलिए जो फंडामेंटल जो डेवलपमेंट है या फंडामेंटल चेंजेस है वो हमको हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लाने की ज़रूरत है। सारी जो कॉलेजेस हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें केवल जो 20% जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही आने की जो है बात कही जा रही है कि वही 20% स्टूडेंट ही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ आ पाएंगे। इसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं और ट्रैफिक भी कम होगा।
और जैसे जैसे अगर मान लीजिए व्हीकल्स या वाहनों की कमी होगी तो प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी जो समस्याएं आ रही हैं उनका भी हल हमको विदिन 2 मंथ्स ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल सीधे सीधे जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है उसके बारे में बात कर रहा है, जो अपकमिंग एजुकेशनल मॉडल होगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में स्टूडेंट्स का फुल पोटेंशियल जो है उसको बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। तो कहीं हद तक ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको रख सकते हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, एजुकेशन में रिफॉर्म से कोई क्वेश्चन आता है, तो इस आर्टिकल्स की जो बातें हैं आप लिख सकते हैं उसमें। थैंक यू।